हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, हम ट्रांसफर से रिलेटेड न्यूज तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। एंड कुकू के साथ क्या लेटेस्ट चल रहा है और लेफ्ट बैक सिचुएशन में क्या डेवलपमेंट है और क्या यूनाइटेड पे अब ऑप्शंस बचे हैं, इस पे तो डिस्कशन होगी ही। बट साथ ही साथ रूबेन एमरिम ने रैशफोर्ड के बारे में क्या बोला है, उस पे अपनी राय जरूर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मे बी रूबेन एमरिम हैज क्रॉस द लाइन और वो अब रैशफोर्ड को डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर चुका है। और कुछ ये कह रहे हैं, भैया रूबेन एमरिम इज जस्ट टू ऑनेस्ट और वो फैन से बिल्कुल क्लियरली अपने दिल की बात कहता है। क्या है मेरी राय इस बात पे, दोनों साइड्स को कंसिडर करेंगे और इस इंटरेस्टिंग वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। सो आई होप आपको ये सही लगे, और लगे तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाना मत भूलना। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और भाई टारगेट करते हैं 100 लाइक, आज तक एक वीडियो पे मिले हैं आपके कारण। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग द चैनल। भाई मैं स्टार्ट करता हूं पहले रूबेन एमरिम ने जो बोला है मार्कस रैशफोर्ड के बारे में, उस बारे से। सो फुलहम के गेम के बाद उससे पूछा गया कि यार मार्कस रैशफोर्ड क्यों नहीं खिला रहे हो? 6 हफ्ते हो गए, वो खेल नहीं रहा, टीम में नहीं है, इवन बेंच पे भी तुम कंसिडर नहीं कर रहे हो उसको, कि क्या प्रॉब्लम है? तुमने पहले तो बोला था कि वो ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, अभी एक्चुअल में इशू क्या है, क्यों नहीं है अभी तक रैशफोर्ड वापस? सो मैं आपके सामने कोट करूंगा रूबेन एमरिम ने जो जो बोला है, वो मैं आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ। इट्स ऑलवेज द सेम रीजन, द रीजन इज द ट्रेनिंग, द वे आई सी व्हाट अ फुटबॉलर शुड डू इन ट्रेनिंग, इन लाइफ, एंड इट्स every day, every detail. So if things don't change, I will not change. It's the same situation for every player. If you do the maximum, if you do the right things, we can use every player. And you can see today on the bench, we miss a little bit of pace to go, to change the game, to move some pieces. But I prefer like that. I would put Vital, जो goalkeeping coach है, I'll put Vital before I put a player that don't give the maximum every day, so I will not change in that. So basically वो ये कह रहा है कि कोई चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। अगर रैशफोर्ड 100% नहीं देगा तो मैं टीम गई भाड़ में, मतलब मेरे को 63 साल का कोच अगर खिलाना पड़े मैं उसको डाल दूंगा, बट मैं उस प्लेयर को कंसिडर नहीं करूंगा जो अपना 100% नहीं दे रहा। वो ये भी कंसीड कर रहा है भाई कि फुलहम के अगेंस्ट हमारी हालत खराब थी। देखो आपके सामने हम कितनी लकी विन से निकले हैं, वरना वो गेम हम डिजर्व नहीं करते थे जीतना। इट वाज मोर और लेस अ ड्रॉ, ठीक है। और रूबेन एमरिम कह रहा है जो आपके मन में बात है कि बेंच पे देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। भाई रासमस हॉलैंड और ज़र्क्ज़ी के अलावा कोई अटैकिंग ऑप्शंस ही नहीं है। जो दो विंगर्स हैं आपके, दो अटैकिंग प्लेयर हैं, वो दोनों के दोनों खेल रहे थे ऑलरेडी, अमाद और गर्नाचो। किसी को भी इंजरी हो, गेम को चेंज करना हो, तो कोई ऑप्शंस ही नहीं है। दिस इज द टाइम व्हेन वी कैन एक्चुअली यूज रैशफोर्ड। सो हमें कोई पेस और कोई ऐसे प्लेयर चाहिए जो अटैकिंग जगह पे हमारी हेल्प कर पाए। हम गोल्स वैसे नहीं मार पा रहे हैं, वो बात एकदम अलग है कि रैशफोर्ड आके कितनी हेल्प करेगा, वो जरूरत नहीं। बट मेन बात है कि प्लेयर्स ही नहीं है हमारे पास। रूबेन एमरिम कह रहा है मैं तब भी उसको नहीं लूंगा क्योंकि ही इज नॉट पुटिंग 100%। नाउ आई अंडरस्टैंड काफी लोग जो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रूबेन एमरिम ने डिसरिस्पेक्ट करा है। क्यों मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि मुझे ये लगता है कि भाई रूबेन एमरिम ने उसको डिसरिस्पेक्ट करा है इन अ वे कि जो तूने उसको यार 6 हफ्ते से तुम उसको नहीं खिला रहे हो, तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारी टीम है, यू आर दी मैनेजर, यू चूज। तुम पिक करोगे बंदा खेलेगा नहीं खेलेगा, एंड यू आर 100% राइट। यू आर 100% राइट इन दी जजमेंट। तुम्हारा ही डिसीजन है, बंदा ट्रेन कर रहा है नहीं कर रहा, जो बंदा जहां खेलेगा तुम्हारा ही है। बट आई थिंक पब्लिकली बोलना रैशफोर्ड के बारे में, एक प्लेयर के बारे में, इज नॉट वेरी हेल्दी। वी हैव सीन इससे 10 गुना कम बोला था एरिक टेन हाग ने, और जब जेडन सांचो ने बोल दिया था कि ये मेरे बारे में झूठ बातें आ रही हैं और मैं तो बहुत अच्छी से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला। सो एट दिस पॉइंट आई थिंक आई जस्ट होप कि रैशफोर्ड ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना करे जो जेडन सांचो ने करी है, वरना दे विल बी नो वे बैक। बट मुझे ये समझ आ रहा है कि क्यों लोग कह रहे हैं कि रूबेन एमरिम को ये पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। जो तुम कर रहे हो बिहाइंड द सीन्स, तुम ऑलरेडी रैशफोर्ड के साथ हार्श हो रहे हो, एंड दैट इज द राइट वे टू गो। दूसरी साइड से मेरे को ये भी समझ आती है बात, जब फैंस कहते हैं कि भाई ये तो बंदा ऐसा है जो पूरी टीम को भी बोल देता है, फैंस के सामने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंगा कर देता है सबको कि भैया तुम्हें ये टीम यूनाइटेड वर्स्ट टीम है हिस्ट्री की, हमारी प्रीमियर लीग हिस्ट्री में, इतने बुरे नहीं है हम, ऐसी टीम है। तो उसने टीम के लिए बोला था, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। तो ये जब तो वो रैशफोर्ड के बारे में कैसे तुम कह सकते हो कि वो कैलकुलेटेड बोलेगा? और वो बिल्कुल सही बात है, हमें पता होना चाहिए कि रैशफोर्ड क्यों नहीं खेल रहा। अगर वो अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो ना करे।
भाई मेरे को इसमें ये लगता है कि आई थिंक रूबन एमरिम हैज सर्टेनली सेड समथिंग विच इज नॉट हेल्दी फॉर द क्लब. इट मे बी हेल्दी फॉर द सिचुएशन बट इट इज नॉट हेल्दी फॉर द क्लब. एंड मैं आपको बताता हूँ मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ. मेरे हिसाब से रूबन एमरिम ने ये बोला है एज अ लास्ट अटेम्प्ट टू गेट अ रिएक्शन फ्रॉम रैशफोर्ड. उसको दिख रहा है कि ट्रांसफर विंडो खत्म हो रही है, उसको दिख रहा है रैशफोर्ड यहीं है वाइन, और बहुत चांसेस उसको दिखाई दे रहे हैं कि रैशफोर्ड मेरे पास ही रहेगा, तो आई नीड हिम टू स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ माई प्लेयर. ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ कि मैं इतने टाइम से उसको एक चीज कर चुका हूँ, टीम से बाहर रख रहा हूँ, बट मुझे कोई चीज ड्रास्टिक नहीं दिख रही है, रिएक्शन नहीं दिख रहा. आई वॉन्ट टू सी, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं उसकी पब्लिकली भी बेइज्जती कर देता हूँ ताकि कोई रिएक्शन तो देखने को मिले, मेरे को कोई चीज़ें तो चेंज हो. ऐसे मेरे हिसाब से लास्ट अटेम्प्ट है रूबन एमरिम का ये करने के लिए. बट क्यों ये क्लब के लिए खतरनाक है वो इसलिए है कि देखो इधर दो तरीके हो सकते हैं. या तो रैशफोर्ड आके कुछ और उल्टा सीधा बोलेगा या कोई और इंटरव्यू आएगा या कुछ भी और होगा, विच इन एनी केस डज नॉट हेल्प द सिचुएशन बिकॉज रैशफोर्ड फिर खेलेगा नहीं, हमारा फायदा उसमें कोई नहीं है, ना वो बिकेगा. दूसरा, अगर रैशफोर्ड ऐसा नहीं भी करता तो कोई भी क्लब, फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे बार्सिलोना उसको देख रही है, अगर वो उसको लेंगे भी तो प्राइस उसका कम होगा क्योंकि यू कैन सी कि यूनाइटेड में मैनेजर और प्लेयर का कॉन्फ्लिक्ट है. सो उस प्लेयर का प्राइस यूनाइटेड बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं होगी नेगोशिएट करने के लिए. दूसरी साइड, अगर आपके पास कोई क्लब नेगोशिएट करने भी की कोशिश करे तो अब नाउ इवन इफ दे आर ऑन द बेंच और ऑन द फेंस बेसिकली कंसिडरिंग कि क्या हम रैशफोर्ड को लें क्या हम रैशफोर्ड को ना लें, तो भी रैशफोर्ड की इमेज अच्छी नहीं जाती. इन एनी केस हमारे को रैशफोर्ड को अगर ऑफलोड करना है तो ये पब्लिक स्टेटमेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल. मुझे ये भी लगता है कि रूबन एमरिम को पीछे से इस बात पे पक्का फीडबैक मिला होगा मैनेजमेंट की तरफ से कि भैया काम डाउन, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस. पिछली बार उसने टीम के लिए बोला था, पक्का उसको पीछे से फीडबैक मिला था मैनेजमेंट की तरफ से, और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने आके ये बोला था कि मैंने अपने लिए बोला, क्लेरिफाई करी थी अपने स्टेटमेंट्स. उसने बैक ट्रैक किया था अपने वर्ड से कि मैंने टीम के लिए नहीं बोला, मैंने अपने लिए बोला था. मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ पे भी आके वो बैक ट्रैक करेगा, बट आई एम प्रीटी श्योर उसको फीडबैक जरूर मिलेगा क्योंकि दिस इज नॉट हेल्दी फॉर यूनाइटेड. इस पूरी रूबन एमरिम, रैशफोर्ड और बार्सिलोना और मैन यूनाइटेड और स्ट्राइकर सिचुएशन में नुकसान हमारा है. सो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है. अगर हम बाकी ट्रांसफर विंडो में जाने से पहले रैशफोर्ड को टच ही कर लेते हैं तो रूबन एमरिम की वर्ड्स के बाद अभी फब्रिज़ियो रोमानो ने ये भी कंफर्म किया है कि बेसिकली बार्सिलोना कोशिश कर रही है और उनकी तरफ से आंजू फाटी जाए या एरिक गार्सिया जाए तभी उनके स्क्वाड में स्पेस बनेगी. काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि देखो अब अल नासर जा रहा है, सऊदी लीग जा रहा है, उनई हर्नांडेज उनका मिडफील्डर जो है बार्सिलोना का, सो अब उनके स्क्वाड में जगह बन गई, अब रैशफोर्ड के लिए वो आ जाएंगे. बट रोमानो की तरफ से यही है कि वो बार्सिलोना बस यही कंसिडर कर रही थी कि या तो एरिक गार्सिया जाएगा या फाती जाएगा, तभी हम रैशफोर्ड को ले सकते हैं. एरिक गार्सिया कोमो के साथ डील ऑलमोस्ट वर्बल सब कुछ हो गया था, वो फ्लाइट लेने वाला था बट कैंसिल हो गई, लास्ट मोमेंट में डील क्लैप्स हुई है, हमारी फूटी किस्मत, और वो एरिक गार्सिया रुक गया बार्सिलोना. और अब आंसू फाटी वोंट लीव, वो जाना ही नहीं चाह रहा. स्टिल एक हफ्ता बचा है, देखो कुछ भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि रैशफोर्ड कहीं नहीं जाने वाला. देयर इज़ नो क्लब जो उसको उसका नया चैलेंज देने वाला है. सो लेट्स सी क्या होता है. जाने से पहले दोस्तों हम एक और अपडेट ले लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एनकूकू की, क्योंकि एनकूकू के साथ हमारे लिंक्स डे बाय डे स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं. लॉरी विटवेल जो यूनाइटेड से काफ़ी क्लोज है एथलेटिक की टीम में, उसने बोला है भाई कि यूनाइटेड एक्सप्लोर कर रही है लोन डील. किसी तरीके से तो हम जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि एनकूकू हमारे पास आ जाए. मे बी वो एमरिम के सिस्टम में अच्छा है, जो गर्नाचो और अमाड डियालो वाली पोजीशन है उस पर वो खेल सकता है. लेट्स सी क्या होता है. बट रोमानो ने ये भी बोला है कि बायर्न म्यूनिख भी उसको कंसिडर कर रही है, बट एनकूकू की तरफ से एक ही कंडीशन है कि मैं चेल्सी छोड़ के तभी जाऊंगा जब मुझे परमानेंट स्विच मिलेगा, मुझे लोन पे नहीं जाना, या बस लोन विदाउट ऑब्लिगेशन टू बाय पे नहीं जाना. इफ आई गो नाउ मैं आई एम गोइंग फॉर द गुड, मैं एक जगह जाऊंगा वहीं पे मैं रहूंगा, ऐसा टाइप. और दोनों के दोनों बायर्न म्यूनिख भी इस पोजीशन पे इस टाइम पे शायद नहीं है, बट यूनाइटेड तो पक्का नहीं है. डोरगू जो हमारी लेफ्ट बैक सिचुएशन है उस पे रोमानो ने कंफर्म कर दिया था कि यूनाइटेड इस हफ्ते स्टार्टिंग में अटैक करेगी सिचुएशन को वापस, और रोमानो ने ये बोला अगले
1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर ये डील मोटा मोटा फाइनल हो जाएगी, हाँ या ना। और यूनाइटेड अब तीसरी बिड अपनी मारने की कोशिश कर रही है, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रही है सिचुएशन और कम्युनिकेशन। डोरगू की फैमिली के बारे में सुनने में आ रहा है कि दे आर पुशिंग अ लॉट कि डोरगू शुड गो टू यूनाइटेड, और वो दे वांट हिम टू गो टू यूनाइटेड। सो डोरगू हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड द टर्म्स विद यूनाइटेड। सो डोरगू के साथ एग्रीमेंट ऑलरेडी सेट है यूनाइटेड का, प्लेइंग टाइम जो भी होगा कि इतना पैसे देंगे, ये कंडीशन है, इतनी लंबी डील, वो सब सेट है। बस क्लब टू क्लब कॉन्वर्सेशन बची है। डोगू आना चाह रहा है, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है वो आने के लिए। और अब फाइनल चीज़ बस यही है कि अब हमने जो लास्ट राउंड है हमारा, मेरे हिसाब से लास्ट राउंड है, आई होप ये लास्ट राउंड ही हो, हम एड ऑन्स ऐड करेंगे। और अगर लेचे ने एग्री कर लिया तो सही, वरना रोमानो हैज़ कन्फर्म्ड कि हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव है, विच इज़ बेसिकली बेनफिका का लेफ्ट विंग बैक या लेफ्ट बैक कह लो आप, एल्वारो फर्नांडिस, जो हमने ही बेचा था उनको, और हमारे पास एक बाय बैक क्लॉज है, तो हम इमीडिएटली उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। एक खबर और हाई है कि भैया यूनाइटेड लेफ्ट बैक सिचुएशन में क्रिस्टल पैलेस का टायरल मिचेल इसको भी ट्रैक कर रही है। सो यूनाइटेड पे काफ़ी सारे लोगों के कनेक्शंस हैं। अगर डोरगू नहीं होता तो हम पे आयत नूरी है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। क्रिस्टल पैलेस प्रीमियर लीग क्लब से लेफ्ट बैक मिडल ऑफ द सीजन निकालना बहुत मुश्किल है, खासकर उनके टीम में जो खेलते हैं लेफ्ट बैक, नॉट बेंच वाले लेफ्ट बैक नहीं, जो मेन स्टार्टिंग 11 वाले लेफ्ट बैक्स हैं, हम उनको खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि हम गरीब हैं इस टाइम पे। सो लेट्स सी क्या होता है। डोरगू की बात तो हमें पता है, डोरगू वाली चीज़ पे हमें नज़र रखनी है। ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, मेरे हिसाब से हम डबल पैसे दे रहे हैं जितने का वो प्लेयर है, बट लेट्स सी क्या होता है। आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना भाई, क्योंकि अगली वीडियो और आने वाली है। आई वांट टू टॉक अबाउट सर जिम रेडक्लिफ, और जो सीन हुआ है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जस्ट कीप सपोर्टिंग द चैनल दोस्तों, वी आर डूइंग ग्रेट, कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपकी राय क्या है इस पूरी रैशफोर्ड और रूबेन एमरिम वाली सिचुएशन में। डू यू थिंक रूबेन एमरिम हैज़ क्रॉस द लाइन, या डू यू थिंक ही इज़ जस्ट बीइंग टू ऑनेस्ट? क्या उसको ये करना चाहिए था? सो लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।